ममता सिंह जी, बड़ी बहन मधुबाला जी, हमारी मिथिलेश दीदी, नौशाबा दीदी, बहुत सारी हमारी बहनें हैं। सबका नाम लेंगे तो थोड़ा सा बहुत अल्प समय मिला है तो वो चला जाएगा, इसलिए सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि महिला दिवस के अवसर पर इतने सारी बहनों को एकत्रित होने का अवसर मिला। बहनों, ये सत्य है, करिएगा। और जिस दिन महिलाएं गाली देके पुरुषों को संबोधित करेंगी ना, पुरुष मुंह छुपा के भागेगा। मैं एक बात सबसे कहना चाहती हूँ, कभी भी अत्याचार बर्दाश्त मत करिए। अत्याचार की शुरुआत हमारे घर से होती है। चेन से चेन बनाइए, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, कोई भी हो। पुरुष हमेशा महिला के कंधे पर ही बंदूक रख करके महिला का शोषण करता है। नई बहू आती है, किससे शोषण करवाते हैं? महिला से। उनके अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर है। जब किसी पुरुष की लड़की पैदा होती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। क्यों? और जब गाय और भैंस की बिटिया पैदा होती है, बच्चियां पैदा होती है, बढ़िया पैदा होती है, तो वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्निंग करती है, वो कमाती है, पैसा कमाती है। जो लड़कियां रील बनाती हैं, मैं रील पे नहीं जाती हूँ कि आप रील मत बनाइए, क्यों बनाइए। चूड़ी पहनती हूँ, मैं चूड़ी पे भी नहीं जानती हूँ, शौक है, खूब करिए। लेकिन तलवार और कलम भी अपने हाथ में रखिए। जिस दिन आपने कलम पकड़ लिया और कलम पकड़ के आपने अर्निंग करना शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपके माता पिता भाई भी आपको उतना ही सम्मान देंगे, कभी आपको अपमानित नहीं करेंगे। मैंने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया है कि बेटा कलम चलाओ, कलम से पढ़ना सीखो। वकालत के क्षेत्र में जब मैं आई, मुझे एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता था। जज साहब ने कहा कि आप अर्जमेंट दे दीजिए इस केस में। मैंने कहा अर्जमेंट क्या होता है? फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया में लेते हैं, आपको कुछ सिखाते नहीं हैं, तारीख लेने के अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं, आपको स्वयं सीखना होगा। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, आप मुझे बताइए। बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो क्रिमिनल में या सिविल में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जानी जाती है। ऐसा नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, बस वो प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं अपना। उन्हें प्रदर्शन करने का अवसर कौन देगा? जैसे आप अपने बच्चों को सिखाती हैं, ऐसे ही अपनी जूनियर अधिवक्ता बहनें जो आती हैं, जो सीखना चाहती हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं बुलाती भी हूँ कि आपको अगर सीखना है तो आइए, घंटा 2 घंटा जितना भी समय मुझसे है ले सकती हैं आप, मुझसे सीखिए जितना भी मैं जानती हूँ। वकालत एक ऐसी चीज है, ताउम्र आदमी सीखता रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये अभिमान आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वोपरि हूँ, उसी दिन उसकी वकालत खत्म। वकालत के क्षेत्र में पढ़ना पड़ता है। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अपने मन को मजबूत करिए और मन को मजबूत करके निकल जाइए सड़कों पर। और शुरुआत अपने घर से, अपनी बच्चियों से करिए कि बेटा शौक श्रृंगार जरूर करो, लेकिन हाथ में कलम चला करके। जब आपके पास पैसा रहेगा, आपकी जेब भरी रहेगी, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको 4 रुपए की जरूरत है, जेब से निकाला, खर्च कर लिया। क्यों किसी की हम मोहताज बने? तो आप मोहताज बनना छोड़ दीजिए। आपके माता पिता ने आपको LLB कराया है। LLB का मतलब होता है आओ दो जाओ। जेब आप लोग एकजुट रहिए। गाँव का प्रति सम्मान किसी भी पुरुष का अगर गलत है तो मुझे उसे गलत मानता हूँ। हम ये मानते हैं कि हम हर रूप में पूछते हैं, तो हमारे दिल में सम्मान रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जनता।
प्रणाम और पीछे बैठे हमारे भाई बंधुओं को भी सादर प्रणाम। अधिवक्ता दिवस और महिला दिवस, अधिवक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस और होली सम्मान समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपको। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार परिवार को चलाने में महिला के साथ पुरुष का भी योगदान है, उसी प्रकार इस समाज को आगे बढ़ाने में महिला को पुरुष को दोनों का ही अधिकार है। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे कि पुरुषों की आलोचना करके महिलाओं को, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, महिला दिवस है, लेकिन मन की कोयलिया तन है खिला खिला, मंद हवाओं में जैसे हो चंदन धुला धुला। तुमको कसम हमारी देखो देर न हो जाए, तुमको कसम हमारी देखो देर न हो जाए, तुमको कसम हमारी देखो देर न हो जाए, कि देखो साजन आज छुअन की बेला आई है। उपाध्यक्ष जिस सूचना पर मैं शासकीय अधिवक्ता थी, फिर भी अपनी पैरवी नहीं कर पाई, कह लीजिए, या सुनी नहीं गई थी उस समय। मैं घर पहुंची, उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दिया अपराधियों के खिलाफ। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने जीतू भैया से कहा कि जीतू भैया, मुझे ये समस्या है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 दिन हो चुके थे और 30 दिन के बाद जीतू भाई ने वो FIR उसी डेट की उसी थाने में उन अपराधियों के खिलाफ लिखवाई और वो अपराधी गिरफ्तार हुए, जेल गए और बाद में शायद जमानत नहीं हो गई। प्रक्रिया है न्याय। जब आपने सवाल किया तो इसका आंसर देना चाहूँगी कि हम लोग इस तरीके के बहुत से कार्य करते हैं। जो पीड़ित महिलाएं या पुरुष भी अगर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत परेशान होते हैं और वो किसी तरीके से हमारी फीस अफोर्ड करने लायक नहीं होते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, आप जो है अगर नॉमिनल जो भी कुछ आप कर पाएँ कि आप अपना टाइपिंग का खर्चा वगैरह, और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, हम दूसरे केस से अपनी फीस ले लेंगे। आपका रेस हम ऐसे ही कर देंगे। और आपको बताइए कि आज से 6-7 साल पहले हम शुरुआत में आए ही थे प्रैक्टिस में, तो हमारे साथ ऐसे भी क्लाइंट आते थे दूर गांव से और काफ़ी बुजुर्ग हुआ करते थे। तो उनसे हम पूछते थे क्या आपने कुछ खाया, तो कहते थे नहीं साहब, आपने कुछ नहीं खाया है। तो पहले यहाँ की जैन की कैंटीन हुआ करती थी, पहले हम वहाँ से बन खाई और चाय उनको पिलाते थे, उसके बाद उनसे पूछते थे उनका काम करते थे। मैम, अधिवक्ताओं की लड़ाई बहुत लंबी है और कई विषय हैं जिस पे आप लोग आंदोलन करते हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए। बहुत सही सवाल है आपका। अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड एक्ट जो आया था अधिवक्ताओं के लिए, उससे हम बहुत हताहत हुए, बहुत दुखी हुए। जब हमारी भावनाओं को इस तरीके से ठेस पहुंची तो हम सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया और हमारा राइट यानी कि प्रोटेस्ट का राइट भी हमसे छीना गया और कुछ सीटों पर हमारे ऊपर ऐसे लोगों को बैठा दिया जाने वाला था जो कि हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। तो उसका हम लोगों ने जोर से विरोध किया और ये हमारी संगठन शक्ति का परिणाम था कि वो लोग बैकफुट पे चले आए
और उन्होंने कहा कि फिर हम दोबारा से कहेंगे, लेकिन हम एकदम साइलेंट हो गए हैं। और फिर अगली चीज़ मैं करिएगा, और जिस दिन महिलाएं गाली देके पुरुषों को संबोधित करेंगी ना, पुरुष मुंह छुपा के भागेगा। मैं एक बात सबसे कहना चाहती हूँ, कभी भी अत्याचार बर्दाश्त मत करिए। अत्याचार की शुरुआत हमारे घर से होती है। चेन से चेन बनाइए, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहन हो, भाभी हो, माँ हो, कोई भी हो। पुरुष हमेशा महिला के कंधे पर ही बंदूक रख करके महिला का शोषण करता है। नई बहू आती है, किससे शोषण करवाते हैं? महिला से। उनके अंदर हिम्मत नहीं है। क्यों? यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर है। जब किसी पुरुष की लड़की पैदा होती है तो वो बहुत उदास हो जाता है। क्यों? और जब गाय और भैंस की बिटिया पैदा होती है, बछिया पैदा होती है, बढ़िया पैदा होती है, तो वो खुश होता है। क्यों? क्योंकि वो अर्निंग करती है, वो कमाती है, पैसा कमाती है। जो लड़कियां रील बनाती हैं, मैं रील पे नहीं जाती हूँ कि आप रील मत बनाइए, क्यों बनाइए। चूड़ी पहनती हूँ, मैं चूड़ी पे भी नहीं जानती हूँ, शौक है खूब करिए, लेकिन तलवार और कलम भी अपने हाथ में रखिए। जिस दिन आपने कलम पकड़ लिया और कलम पकड़ के आपने अर्निंग करना शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपके माता पिता भाई भी आपको उतना ही सम्मान देंगे, कभी आपको अपमानित नहीं करेंगे। मैंने अपनी बेटी को हमेशा सिखाया है कि बेटा कलम चलाओ, कलम से पढ़ना सीखो। वकालत के क्षेत्र में जब मैं आई, मुझे एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता था। जज साहब ने कहा कि आप अर्जमेंट दे दीजिए इस केस में। मैंने कहा अर्जमेंट क्या होता है? फिर मैंने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने मुझे बताया। में लेते हैं, आपको कुछ सिखाते नहीं हैं, तारीख लेने के अलावा कुछ नहीं सिखाते हैं, आपको स्वयं सीखना होगा। कितनी ऐसी महिलाएं हैं, आप मुझे बताइए, बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो क्रिमिनल में या सिविल में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में जानी जाती है। ऐसा नहीं है, धरती वीरों से खाली नहीं है, बस वो प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं अपना। उन्हें प्रदर्शन करने का अवसर कौन देगा? जैसे आप अपने बच्चों को सिखाती हैं, ऐसे ही अपनी जूनियर अधिवक्ता बहनें जो आती हैं, जो सीखना चाहती हैं, मैं तो कहती हूँ, मैं बुलाती भी हूँ कि आपको अगर सीखना है तो आइए, घंटा 2 घंटा जितना भी समय मुझसे है दे सकती हैं आप, मुझसे सीखिए जितना भी मैं जानती हूँ। वकालत एक ऐसी चीज है, ताउम्र आदमी सीखता रहता है, और जिस व्यक्ति के अंदर यह अभिमान आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वोपरि हूँ, उसी दिन उसकी वकालत खत्म। वकालत के क्षेत्र में पढ़ना पड़ता है। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे।